हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। आखिर पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, पहले उसे देख लेते हैं अपन। तो हमारा जो टेंस है वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो पास्ट यानी पास्ट में, और कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज चल रही थी पास्ट में। इसको अभी समझेंगे आप इसके जरिए। आइए जरा इसको जरा नजर डालते हैं। ठीक है, देखो गाइस, मान लो कि ये लड़की है। अब ये लड़की इस समय तुम्हारे सामने खड़ी है। ठीक है, ये लड़की तुम्हारे सामने दिख रही है, लड़की दिख रही है। अब देखो, मान लो ये लड़की है। कल इस लड़की ने एक लड़के को देखा यहाँ पर, और ये लड़का जो था फोन पर बात कर रहा था। ठीक है। जब इस लड़की ने देखा इस लड़के को, तो ना तो इस लड़की ने इस लड़के को बात करते हुए स्टार्ट करते हुए देखा, ना ही इस लड़के ने एक्शन को कंप्लीट करा। लेकिन पास्ट टाइम में, कल परसों, ये जो लड़की है, इस लड़की ने ऑब्जर्व करा और नोटिस करा कि ये जो लड़का है बात कर रहा था। तो बात कर रहा था मतलब क्या? बात कर रहा था मतलब क्या? क्या लड़के ने एक्शन कंप्लीट कर लिया था? क्या लड़के ने एक्शन कंप्लीट कर लिया था? नहीं। जब मैंने किसी को देखा तो उस समय वो बंदा मोशन में था, उस समय वो कुछ कर रहा था। जैसे कि मान लो ये मेरी बोतल है। ठीक है। अब मैंने कल एक लड़के को देखा पानी पी रहा था वो, तो पास्ट में समथिंग वाज गोइंग ऑन, somebody was doing something in that condition. Yesterday I was going somewhere and suddenly I saw a mechanic. That person was repairing the car. So क्या उसने कार रिपेयर करना मुझे देख के स्टार्ट करी, या वो कार उसने रिपेयर कर ली थी? नहीं भैया, जब मैंने देखा वो बंदा कुछ कर रहा था। ठीक है। कल मैं किचन में गया और मेरी मदर खाना बना रही थी, क्या मुझे देख के उन्होंने स्टार्ट करा? नहीं। क्या उन्होंने खाना बना लिया था? नहीं। उन्होंने, वो कंडीशन में थी, वो कंटिन्यूअस में थी, कुछ कर रही थी, कुछ वर्क प्रोग्रेस में था। रोड बन रहा है तो प्रोग्रेस में हो रहा है। ठीक है। तो पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम में हम कह सकते कि पास्ट समय में कोई चीज हो रही थी, उसको दिखाने के लिए जिस टेंस का यूज करते हैं उसका नाम होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझते हैं प्लीज। नोट, नोट दिखला देते हैं इसको जरा, अपन थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते ताकि या नोट लिख देता हूं मैं ना। नोट, बिल्कुल आराम से समझें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोई एक्शन पास्ट में ऑनगोइंग था, ऑनगोइंग था। ठीक है। ऑनगोइंग कहने का मतलब कि वो चल रहा था, पास्ट में ऑनगोइंग था। ठीक है। ऑनगोइंग था। नोट, पास्ट में ना तो एक्शन स्टार्ट हुआ ना ही खत्म हुआ, बस बस जब देखा, देखा तो काम हो रहा था। ठीक है। कुछ चीज चल रही थी। ठीक है। मैकेनिक कार सुधार रहा था। तब ऐसी एक सिचुएशन आ जाए कि कोई चीज उस पास्ट समय में, पास्ट समय में हो रही थी, हमें बस ये दिखाना है कि भाई ये जो पास्ट टाइम में ये चीज हो रही थी, बस हमें ये दिखाना हो। ठीक है। तो देख लेंगे नोट आप, कोई एक्शन पास्ट में हो रहा था। ठीक है। तो अब कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिचुएशन तो ये रही कि यार कुछ काम हो रहा था पास्ट में। सिचुएशन तो आपकी ये समझ में आ गई। सिचुएशन, कोई काम चल रहा था पास्ट में, ये सिचुएशन हो गई। ठीक है। मोहन नाच रहा था, तो मोहन, जब मैंने मोहन को देखा तो मोहन भाई उस समय डांस कर रहे थे। तो अब इसको बनाए तो बनाए कैसे?
आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पास्ट टेंस? इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर जो होगा इसका, आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना पड़ेगा वॉज या तो वर। ये वेयर नहीं होता, ये वर होता है। और प्लस आपको लगाना पड़ती है वर्ब प्लस आईएनजी। जो वर्ब होगी उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। जो आपकी वर्ब होगी उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा वो वर्ब पे डिपेंड करेगी। अगर ऐसी वर्ब आ जाए जिसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, जैसे डांस आ जाए, क्राई आ जाए, तो वो ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा, वो वर्ब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देख लो जरा तुम लोग थोड़ा सा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, कोई काम हो रहा था। ठीक है, अब मैं सेंटेंस क्या बनाऊं? जैसे कि मान लो कल मैंने एक बंदा कार रिपेयर कर रहा था। अब मुझे स्टोरी टेलिंग करना है कि यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, आई वेंट टू द पार्क, आई सो मोहन, मैंने मोहन को देखा। मैंने खाली इतना कहा कि मैंने किसको देखा? मोहन को देखा। ठीक है, और मैंने कहा कि मोहन जो था उस समय क्या कर रहा था? मोहन कुछ कर रहा था। तो मैंने कहा कि मोहन वॉज डांसिंग। तो क्या मोहन ने काम स्टार्ट कर दिया? क्या मोहन ने काम स्टार्ट कर दिया? नहीं। जब मैंने देखा तो मोहन क्या कर रहा था? नाच रहा था। ठीक है, एक सिचुएशन और लाएंगे कि यस्टरडे आई वेंट टू द किचन। ठीक है, माई मदर वॉज इन द किचन, माई मदर वॉज इन द किचन। अब मैंने कहा कि वो खाना बना रही थी, तो शी वॉज मेकिंग फूड। तो ये जो मेकिंग फूड मेरा निकला, क्या क्या ये जो वॉज मेकिंग आया, इसका मतलब क्या कि वो जब मैंने देखा वो काम कर रही थी। तो ये समझ में आया इतना हमको? क्लियर? ठीक है, तो कहने का मुद्दा ये है कि कल मैंने देखा तो कुछ काम हो रहा था। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वॉज वर, ये सिचुएशनली। इसका कोई रहा था रही थी मत करना, कह सकते रहा था रही थी वाले बाजी मार जाते इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर दो सब्जेक्ट दिए, एक दिया वॉज सब्जेक्ट के बाद, एक दिया वॉज, एक दिया वर। तो अब क्या करे? क्या करे आखिर? करे क्या? तो बता देता हूं। यदि मेरा सब्जेक्ट आई आ जाए, आई के बाद ही, शी, इट, मोहन, किसी एक बंदे का नाम आ जाए, तो आपको वॉज लगाना। अगर सब्जेक्ट मेरा यू, वी, दे आ जाए, पीपल आ जाए, तो हमको वर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमको क्या लगाना पड़ता है? वर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि कल मैंने जब उसे देखा वो नाच रहा था। तो जैसे कि मान लो कि कल मैंने मोहन को कॉल करा, तो यस्टरडे कैसे बनेगा? यस्टरडे, यस्टरडे मैंने मान लो कि कल मैंने मोहन को क्या करा? कॉल करा। यस्टरडे मैंने कल मोहन को कॉल करा, आई कॉल्ड मोहन। और मैंने बोला कि यार मोहन जो था वो बिजी था, स्टेट ऑफ बीइंग, ही वॉज बिजी, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग। और मैंने कहा कि मोहन ना बात कर रहा था। मोहन किसी से क्या कर रहा था? मोहन किसी से बात कर रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा? ही, और ही के बाद लगाऊंगा क्या? वॉज। ही लगाऊंगा, ये रहा सब्जेक्ट ही, और इसके बाद लगा दूंगा वॉज। ही वॉज, ही वॉज टॉकिंग, टॉकिंग टू समवन, वो बात कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बोला कि यस्टरडे, यस्टरडे आई वेंट टू द शॉप, आई वेंट टू आई वेंट टू माई स्कूल। ठीक है, एंड माई टीचर वॉज टीचिंग, माई
इसको मैं बोलता हूँ कि मेरे टीचर पढ़ा रहा था। अब मुझे मेरे टीचर पढ़ा रहा था, मेरे को ऐसा बोलना है कि टीचर कंटिन्यूटी में था, ठीक है। तो माई टीचर, माई टीचर, अब टीचर एक है तो वॉज लगा, वॉज टीचिंग, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। माई टीचर वॉज टीचिंग, ठीक है। मेरा टीचर जो था वो पढ़ा रहा था। अब मैंने कहा कि यार एक सेंटेंस बोल लेता हूँ कि वन डे, एक दिन, वन डे आई आई परचेज आई परचेज्ड अ फोन, ठीक है, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड यूजिंग, मैं उससे यूज करने लगा। आई स्टार्टेड यूजिंग माई फोन, मैं अपना फोन यूज करने लगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, हाँ मैं बोल सकता हूँ आफ्टर 10 डेज बोल लो, आफ्टर 10 डेज आई सो माई फोन, आई सो माई फोन was hanging, my phone was not working, मेरा फोन वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपरली, ठीक है। यानी मेरा फोन, आई सो माई फोन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ये रहा, नोट भी लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब कि आई वेंट टू माई स्कूल, आई सो सम वर्ड्स, मैंने कुछ पक्षियों को देखा, ठीक है। अब मैंने कहा कि पक्षी चहक रहे थे, मुझे इतना बोलना है, तो क्या हो जाएगा, द वर्ड्स वर चर्पिंग, के पक्षी चहक रहे थे, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई वहां पर सोल्जर्स थे, जो सोल्जर्स थे वहां के, सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी सोल्जर से वो ड्रिल कर रहे थे, ठीक है। माई फादर वॉज, जैसे कि मैंने बोला कि यस्टरडे व्हेन आई वॉज इन माई रूम in the morning time, when I was in my room, तो पहले इसको सेंटेंस करते कि yesterday my father was reading newspaper, इसका एक मिनट, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, yesterday my father, इसको सही करो फादर की स्पेलिंग को, यस, yesterday my father was reading newspaper, मेरे पिताजी क्या पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, व्हेन मतलब जब मैं किचन में था, या जब मैं रूम में था, यानी जिस समय मैं रूम में था उसी समय मेरे पापा जी क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ऐसा ही बोल सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यू वर लर्निंग इंग्लिश, यू वर लर्निंग इंग्लिश यस्टरडे, उस समय, दैट टाइम आई वॉज कुकिंग, तो पॉजिटिव में हमें वॉज लगाना है, ठीक है। कोई काम हो रहा था, मैंने कहा तुम जा रहे थे, तो यू के साथ लगा वर, यू वर गोइंग, ठीक है। तुम कल पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग यस्टरडे। और मैंने बोला 2 दिन पहले तुम पढ़, यू वर स्टडिंग 2 days अगो, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
कौन आया भाई? क्या हो रहा, चल क्यों नहीं रहे? ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ यार, यू वर स्टडिंग 2 days अगो। अब मुझे इस सिचुएशन जोड़ना है कि यार सुनो, पता है कल मैं ना अपने फ्रेंड के घर गया और मैंने देखा यार कि उसकी लड़की तो है खेल रही है। मैंने बोला यस्टरडे, यस्टरडे मैं अपने फ्रेंड के घर गया। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम। फ्रेंड में एस लगा दो ना, फ्रेंड्स होम। फ्रेंड्स होम में अपने दोस्त के घर गया, ठीक है। आई सो, मैंने उसकी लड़की को देखा। आई सो हर डॉटर, मैंने उसकी डॉटर को देखा, ठीक है। और मैंने कहा उसकी डॉटर खेल रही थी। हिस, अब की बार उसकी डॉटर खेल रही थी, तो ये लगेगा उसकी डॉटर खेल रही थी। इसको ऊपर लाए थोड़ा सा अपन। हिस डॉटर, हिज डॉटर वॉज प्लेइंग, इतना बोल रहा। चलो, उसकी डॉटर खेल रही थी। कि यस्टरडे, एक और सेंटेंस, पता है जब मैं 6ठी क्लास में था ना, तो तुम मेरा होमवर्क कर रहे थे। तो व्हेन आई वॉज इन क्लास, इन क्लास 6th, जब मैं 6ठी क्लास में था, है ना। तो पहले सेंटेंस इससे बना लो। पहले टाइम को हम लास्ट में रखते हैं ना, कि कब 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 कब, जब व्हेन आई वॉज, तुम मेरा होमवर्क कर रहे थे। यू वर डूइंग माई होमवर्क, तुम मेरा होमवर्क कर रहे थे। यू के साथ वर लगा रही, यू वर डूइंग माई होमवर्क। अब कब कर रहे थे, ये टाइम आ गया, ये व्हेन लगा के टाइम के साथ सेंटेंस बता। जब मैं 6ठी क्लास में था तो मेरा होमवर्क कर रहे थे, ठीक है। कि मैंने बोला कि यार पता है कल ना, जब मैं किचन में था ना, तो ना मोहन एक लड़के को पीट रहा था। चलो मान लो मैं छत पे था। यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे कॉमा लगेगा। मोहन वॉज बीटिंग समवन, जब मैं छत पर था। व्हेन आई वॉज ऑन द रूफ, जब मैं छत पर था। कोई हिंदी पहचान नहीं, दिस इज अ सिचुएशनल इंग्लिश, ओके गाइस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव तो तुम्हें समझ में आया, आपको करना क्या है, पॉजिटिव भी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि तुम ठीक है, हाँ। तो मैंने बोला कि वह अभी, मैंने बोला कि वह कंप्यूटर चला रहा था। ही वॉज यूजिंग द कंप्यूटर, यूजिंग द कंप्यूटर। अब मैंने बोलना है कि 2 दिन पहले, तो क्या बोलेंगे, 2 days अगो, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव। नेगेटिव आइए, नेगेटिव, जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा आपका, नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वॉज, वर प्लस लगा दो नोट, प्लस V4, मतलब वर में ING प्लस ऑब्जेक्ट, V4 बोल देंगे ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नेगेटिव है। अब देखेंगे जरा। अब ये जो वॉज और नॉट है, वर और नॉट है, इनको हम कैसे लिख सकते, देखिए। वॉज नॉट को लिख दो वॉजंट, अगर तुम्हें थोड़ा सा अंग्रेज की तरह बोलना चाहते तो वॉजंट। वर नॉट को बोल दो वरंट, लेकिन अंग्रेज की तरह बोलना तो है, लेकिन वांट आर को थोड़ा खा जाओ, तब जाके अमेरिकन साउंड करोगे। वॉजंट, जो कभी कभी देखा ना, ये लिखा ना, जैसे कि लिखा है, एक सेंटेंस बताता हूँ। जैसे लिखा है, मान लो कि जैसे लिखा है, जैसे लिखा डू नॉट, जैसे लिखा मान लो डिड और नोट लिखा है,
तो अंग्रेज इसको पता है खा जाते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग करते इंडियन ऐसे करते डिडंट, लेकिन अंग्रेज और एक्सपर्ट होते, वो क्या करते डिड भी करेंगे, लेकिन इसमें डिंट 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 डिंट, वो ना क्या करते टी को भी खा जाते, ऐसा करते। जैसे लिखा है आई, एक सेंटेंस बताता हूँ, जैसे लिखा आई डोंट नो, जैसे लिखा आई डोंट, लिखा मान लो डोंट लिखा है, आई डोंट नो, तो वो क्या करते हैं, अपन डू नॉट को तो वैसे ही डोंट करना है, वो लोग क्या करते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, तो डोंट का टीवी खा जाते हैं वो। तो अब तुम सोचो कि यार ये तो साला ऑलरेडी डू और नोट से मिलकर बना है डोंट, डू और नोट को मैंने डोंट करा था बड़ी मुशक्कतों से, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, डोंट को भी 3 वर्ड कर दी, डॉन डॉन, आई डोंट नो, या आई डोंट नो, या आई डोंट नो, ऐसा। तो अभी फिलहाल इस पर जाते, वॉज वारंट कर सकते, ठीक है। कोई काम नहीं कर रहा था, जैसे कि अब सिचुएशन बनाते हैं कि यस्टरडे, सिचुएशन बना डालू, यस्टरडे I went to my room. I went to my room and I saw my mother. मैं अपनी मदर को देखा. She was not cooking food. है ना, कि मान लो कोई काम ऐसा था जो बंदे को कर रहा होना था लेकिन वो कर नहीं रहा था. ठीक है, यार मैंने कल तुझे छोड़ा यार तू काम करना, लेकिन यार तू तो कर ही नहीं रहा था, वो तो पढ़ाई नहीं कर रहा था कल, है ना. तो जैसे कि एक स्टोरी बनाना कि यस्टरडे माय फादर वेंट टू माय रूम, और मैं मोबाइल यूज कर रहा था. आई वॉज यूजिंग माई फोन, अब तो फोन यूज कर रहा था. आई वॉज नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा था. ठीक है ना, उसी समय, है ना, इन द सेम टाइम, या फिर वाइल लगा सकते हैं. और मेरी मदर किचन में थी, तोड़ तोड़ के बना रहा हूं. माई मदर वॉज इन द किचन, शी वॉज preparing food for me. ठीक है, and she was talking to her friend, वो अपने दोस्त से बात कर रही थी. ठीक है ना. I called her name, मैंने उनका नाम पुकारा. she started scolding, वो मुझे स्कोल्ड करने लगी. तो क्या हुआ, यानी पास्ट के अंदर कितना सारे सेंटेंस हमने खेला. देखिए कि यस्टरडे यानी कल, मैं अपने रूम में, माय फादर कर दूंगा ना, मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए. माय फादर वेंट टू माय रूम, मेरे कमरे में गए, या फिर आए, केम कर सकता हूँ चाहो तो इसकी जगह. केम टू माई रूम, एक मिनट की हो रही है. केम टू माई रूम, मेरे रूम में आए. आई वॉज यूजिंग माई फोन, ये कौन सा टेंस है, आई वॉज यूजिंग माई फोन, मतलब कि जब मेरे पिताजी ने देखा मैं कुछ कर रहा था. आई वॉज यूजिंग माई फोन. आई वॉज नॉट स्टडिंग, ये भी पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव है. ठीक है. माई मदर वॉज इन द किचन स्टेट ऑफ बीइंग, वो कुछ कर नहीं रही थी, खाली किचन में थी. शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, वो खाना बना रही थी. फॉर मी, शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, यानी ये क्या था मेरा, ये भी कंटिन्यूस टेंस. फॉर मी,
ठीक है। शी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। शी वॉज और वॉज लग के वर्ब में आईएनजी, और ये जो टू है इस वर्ब के बाद चिपक कर आता है, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन। टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। आई कॉल्ड हर नेम, मैंने उनका नेम पुकारा, और वो मुझ पे चिल्लाने लग गई, मुझ पे भड़क गई। तो शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग, यानी मुझ पे डांटने लगी। तो ये होगा नेगेटिव, है ना। तो मैंने बोला कि वो नहीं, मैंने कहा कि वो नहीं पढ़ रहा था, तो ही वॉज नॉट स्टडिंग, ही वॉज नॉट स्टडिंग। ठीक है। तुम नहीं आ रहे थे कल, जैसे कि मैंने कल तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट हेल्पिंग मी यस्टरडे। कल तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे ना बेटा, जब मैं भी नहीं दे रहा तुझे कुछ, लाइक दिस, है ना, कि कल तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे। ठीक है। सब लोग हैं कि सो गए क्या? है सर। ओके 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 जी, समझ में आ रहा है? सर। यस सर। ठीक है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट लगेगा, वॉज वर लगेगा, नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जिसे यस और नो भी कहा जाता है, कंफर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है। इसमें वॉज वर पहले आ जाएगा, क्या जाएगा, वॉज वर पहले आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट रहेगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे किसी बंदे के बारे में कंफर्म करना है, किसी बंदे के बारे में मुझे कंफर्म करना है कि भाई तू जाएगा नहीं जाएगा, तू ये काम कर रहा था नहीं कर रहा था, पास्ट में वो बंदा ये काम कर रहा था नहीं कर रहा था, मुझे ये जानना हो। नोट वॉज पर पहले लगाकर कंफर्म किया जाता है कि एक्शन कोई कर रहा था या नहीं, या तो आंसर यस होगा या नो। यह डिटेल क्वेश्चन नहीं होता है। अब देखते हैं, ठीक है, कि yesterday I was watching a movie. I saw my brother. He was sleeping beside me. Beside का BE करो. Beside me. He was sleeping beside me. And today I asked him. Hey, were you sleeping? Today I asked him. मैंने उससे पूछा, अबे कल तू सो रहा था क्या? Were you sleeping? नहीं भाई, मैं तो कहाँ सो रहा था यार, मैं तो मूवी देख रहा था. And he said to me, I was sleeping. I was not sleeping. ठीक है. तो अब मुझे कंफर्म करना है यार कि कल वो तुम्हें टेक्स्ट कर रही थी क्या? Was she messaging you? मैसेजिंग, मैसेज में आई हटाना पड़ेगा.
Was she messaging you? क्या वो कल तुम्हें मैसेज भेज रही थी? क्या तुम मुझे कल कॉल कर रहे थे? तो वर यू कॉलिंग मी, क्या हो जाएगा? वर यू कॉलिंग मी यस्टरडे? क्या तुम कल नाच रहे थे? तो वर यू डांसिंग? Hey, yesterday everyone was clapping. Were you dancing yesterday on the stage? Yeah. I was dancing. Hey, were you? Hey, your father was scolding yesterday. So, were you doing your homework? Were you not doing your homework? No, I was doing. तो फिर क्यों डांट रहे थे वो, है ना? ठीक है. तो yesterday I saw my teacher in the market. Was he teaching in the class or was he moving here and there? Like this. So I can say that, were you cooking food yesterday? You were in the kitchen यार. जैसे कि I saw you in the kitchen yesterday. I saw you in the kitchen yesterday. Were you cooking? क्या तुम खाना बना रहे थे? Were you cooking? Like this. तो was, अब मेरे को कहना क्या वह खाना बना रही? Was she कुकिंग फूड? क्या तुम खाना बना रहे थे? तो वर यू कुकिंग फूड. ठीक है. क्या मैं खाना बना रहा था? तो वॉज आई कुकिंग फूड. ठीक है. ये तो होगा इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं अपन. कुछ बच्चे तो बोर हो गए होंगे, है ना? क्या हो रही है ये? आज तो बड़ी लंबी क्लास बोल दी सर ने. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है जिसमें क्या और नहीं दोनों आए? ठीक है. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? या तो वॉज वर्ब पहले ले आओ. वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर आप लगाए वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. या तो wasn't कर दें या weren't कर दें, फिर सब्जेक्ट करें, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म करें, फिर ऑब्जेक्ट करें. या तो ये कर लें या फिर ये वाला कर लें. ठीक है. तो मैंने बोला, एक सेंटेंस ले रहा हूं कि yesterday I saw you. I saw you on Instagram. I saw you on Instagram. कल मैंने तुमको काय पे देखा? Instagram. Saw you on Insta. कल मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पर देखा. क्या तुम रील नहीं बना रहे थे? बताओ मुझे. अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या तुम उसे मैसेज नहीं भेज रहे थे? बताओ जरा. वर यू नॉट सेंडिंग हर मैसेजेस? वर यू नॉट सेंडिंग हर मैसेजेस. ठीक है. तो तुम इसको ऐसे भी करके वरंट यू ऐसे भी कह सकते. वरंट यू डिस्टर्बिंग मी? कहो, सच बताओ. क्या कल तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था? पलटो मत. बताओ, क्या तुम मुझे कल डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे जब मैं पढ़ रहा था? तो क्या नहीं वाला डिस्टर्बिंग, है ना? कि yesterday I was there and that person was misbehaving with me and now he is not accepting that he was misbehaving me. Weren't you noticing? क्या तुम नोटिस नहीं कर रहे थे? बताओ. क्या तुमने नोटिस नहीं करा? तो ये होगा डिडंट यू नोटिस. और क्या तुम नोटिस नहीं कर रहे थे? weren't you noticing? तो क्या नहीं वाला सेंटेंस, क्या तुम नहीं लिख रहे थे? तो weren't you writing? ठीक है. और क्या वह नहीं लिख रहा था? wasn't he writing?
ठीक है, ये हो गया। अब आता है WH, तो WH लगाओ, वाई लगाओ, वेयर लगाओ, हाउ लगाओ, ठीक है। तो WH लगेगा, WH के बाद या तो वॉज लगाओ या वर लगाओ। अगर वो नेगेटिव वाला है तो वॉजेंट कर दो, और अगर वो नेगेटिव वाला एक सब्जेक्ट है तो वरेंट कर दो। फिर आप लगाओ सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सी यूज कर रहा है। तो तुम कल क्यों, जैसे मैंने बोला कल तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे बार बार, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, वाई वर, क्यों कॉल कर रहे थे। तो पहले इसकी, जैसे मैंने बोला कल तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, है ना। तो कल तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, तो पहले कब, कहाँ, क्यों की अंग्रेजी पहले लगा दो, वाई। अब WH के बाद वाज लगाऊं, वर लगाऊं, वरेंट लगाऊं, वॉजेंट लगाऊं, क्या लगेगा बताइए। तुम सब्जेक्ट यानी यू, और यू के लिए मुझे लगाना पड़ेगा क्या, WH के बाद वर, वाई वर, और फिर सब्जेक्ट वाई वर यू कॉलिंग मी यस्टरडे। कल तुम लिख क्यों रहे थे, वाई वर यू राइटिंग यस्टरडे, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे थे कल, तो वेयर, कल तुम कहाँ जा रहे थे तो क्या हो जाएगा बताओ, वेयर के बाद लगा वर, वेयर वर यू गोइंग। ये रहा आपका WH, ये रहा उसके बाद ये वर, ये वर, और ये सब्जेक्ट आपका आ गया, ये रहा आपका सब्जेक्ट। ये वर आ गया, ये रहा आपका सब्जेक्ट। यू आ रहा है इसलिए वर लग रहा है ना, यू आ रहा है इसलिए वर लगाइए ना। वाई वर यू गोइंग, तुम कल क्यों जा रहे थे, कल तुम कब पढ़ रहे थे, तो when वर यू स्टडिंग, ठीक है, यू स्टडिंग। तुम कल, मतलब मैंने बोला कि तुम कल क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, ठीक है। तुम किसके साथ जा रहे थे, विद whom वर यू गोइंग यस्टरडे, ठीक है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्यों और नहीं, तो वाई वरंट यू पिकिंग अप माई कॉल। तुम मेरा फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे थे, वाई वर यू डिसकनेक्टिंग माई फोन। अब आता हु, कौन पढ़ा रहा था, हु वॉज टीचिंग, और तुम क्या पढ़ा रहे थे, व्हाट वर यू टीचिंग। क्या तुम पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग। क्या तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग। तुम क्यों हंस रहे थे यार, कल तुम क्यों हंस रहे थे क्लास में, when I was in the class, जब मैं क्लास में था, when I was in the class, तो पहले क्यों वाला पहले बना दो, जैसे मतलब why were you, तुम why were you crying when your father came to school, अब तुम्हारे पिताजी आए तो तुम रो क्यों रहे थे यार, ऐसा। तो आई होप गाइस